बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं हूँ आपके साथ फैमिली कुकिंग स्टाइल से। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सूजी का हलवा। अगर आप भी सूजी का हलवा बना बना कर तंग आ चुके हैं और आपसे सही नहीं बनता है तो मेरी आज की रेसिपी जो है ये आपके लिए है। अगर आप हर बार सूजी का हलवा एकदम परफेक्ट बनाना चाहते हैं तो मेरी आज की जो रेसिपी है आपके बड़े ही काम आएगी। हलवा जबरदस्त टेस्टी बनकर तैयार होगा कि बड़े बड़े हलवाइयों की भी छुट्टी कर देगा। सूजी का दाना दाना खिला खिला जूसी रसीला और जबरदस्त बनकर तैयार होगा। सूजी का ऐसा हलवा बनाने जा रही हूँ फ्रेंड्स जो आपको और आपकी फैमिली को बहुत ही पसंद आएगा। सिंपल सी रेसिपी है लेकिन हलवा जब आप बनाकर अपने घर पर तैयार करेंगे तो बहुत ही जबरदस्त शानदार बनकर तैयार होगा, आपका दिल खुश हो जाएगा। इस हलवे की जो खास बात है, सूजी एकदम दानेदार रहेगी, दाना दाना रसीला और नरम रहेगा और ठंडा होने के बाद हलवा जो है वो जमेगा नहीं, एकदम नरम रहेगा। चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल फैमिली कुकिंग स्टाइल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से जाए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलें जी रेसिपी की तरफ चलते हैं, रेसिपी देख लेते हैं। देर किए बगैर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पानी गर्म करेंगे। यहाँ पर मैंने 4 कप के करीब पानी ऐड किया है क्योंकि मुझे 1 कप सूजी का हलवा बनाना है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें गुड़ ऐड करेंगे। गुड़ जो है ये मैंने यहाँ पर 250 ग्राम लिया है। 250 ग्राम सूजी और 250 ग्राम में हम इसमें गुड़ ऐड करेंगे क्योंकि मेरे पास जो कप है वो 250 ग्राम उसमें सूजी आती है। गुड़ का आप कलर देख सकते हैं, ये देसी गुड़ है और ये वाला आपने लेना है। इससे क्या होगा कि आपका जो हलवा है बहुत ही ज्यादा हेल्दी और टेस्टी बनकर तैयार होगा। 250 ग्राम सूजी और 250 ग्राम मैंने यहाँ पर गुड़ का इस्तेमाल किया। अगर मीठा थोड़ा सा आप तेज खाना पसंद करते हैं तो गुड़ आप थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। अब जिन लोगों को नहीं पता है तो वो ये कहेंगे कि देसी गुड़ की पहचान क्या होती है। तो गुड़ जो देसी होता है वो एक तो आसानी से टूट जाता है, बहुत जल्दी मेल्ट हो जाता है और कलर भी उसका थोड़ा सा डार्क होता है, ये आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक जो 2 तार वाली चाशनी नहीं बनानी है, यहाँ पर मैंने सिर्फ गुड़ को मेल्ट करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गुड़ जो है अच्छे से मेल्ट हो चुका है, पानी भी जो है वो भी पक चुका है। तो बस आप यहाँ पर फ्लेम को हम बंद करेंगे और इसको साइड पे रख देंगे। अब हम क्या करेंगे, खूबसूरत सी कढ़ाई को गैस पर चढ़ाएंगे और यहाँ पर मैंने जो घी का इस्तेमाल किया है ये यहाँ पर मैंने 200 ग्राम ऐड किया है, ये आप देख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, घी को लो फ्लेम पर चलाते हुए इसको मेल्ट करेंगे और जैसे घी हमारा जो है वो गर्म हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, इसमें सब्ज इलायची ऐड करेंगे। सब्ज इलायची का अगर आपके पास पाउडर है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देसी घी का इस्तेमाल करना चाहते हैं फ्रेंड्स तो आप देसी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ, आपकी मर्जी है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें दानेदार सूजी ऐड करेंगे। अच्छा, यहाँ पर आपने बुनाई का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। जितनी अच्छी आप सूजी की बुनाई करेंगे ना, आप यकीन माने आपका हलवा जो है उतना ही ज्यादा टेस्टी और दानेदार रसीला बनकर तैयार होगा। फ्लेम को यहाँ पर आपने लो रखना है, लो फ्लेम पर चलाते हुए सूजी की आपने अच्छे से बुनाई करते जाना है। और जब तक हमारी सूजी बुन रही है तो आप मुझे बताइए मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, कौन सा मुल्क है, कौन सा शहर है जहाँ से आप मेरी वीडियो देख रहे हैं। आपके बारे में जानकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब यहाँ पर सूजी की बुनाई करने में थोड़ा सा आपका टाइम तो लगेगा लेकिन जो आपको रिजल्ट मिलेगा ना, आप यकीन माने अमेजिंग, खाकर मजा आ जाएगा, आपका दिल खुश हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सूजी का बहुत ही खूबसूरत सा लाइट सा गोल्डन कलर आ चुका है। तो बस इससे ज्यादा हमने इसको फ्राई नहीं करना है। करेंगे यहीं पर हम इसमें कटे हुए बादाम और पिस्ता ऐड करेंगे। जो ड्राई फ्रूट्स आप इसमें ऐड करना चाहते हैं, जो आपके घर में आप कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें गुड़ वाली जो हमने चाशनी तैयार कर रखी हुई है वो हम इसमें ऐड करेंगे। थोड़ा सा शोर शराबा तो होगा लेकिन आपने घबराना नहीं है क्योंकि सूजी भी गर्म है और जो शीरा हमने तैयार किया है वो भी गर्म है। अब आपने यहाँ पर कलर पर नहीं जाना है क्योंकि जब हम चीनी ऐड करते हैं तो उसका लाइट कलर होता है, इसका थोड़ा सा डार्क कलर है तो आपने कलर पर नहीं जाना है। लेकिन ये आपका हलवा इतना ज्यादा टेस्टी बनकर तैयार होगा और बहुत ही ज्यादा हेल्दी बनकर तैयार होगा। और अगर आप एक दफा जब हलवा बनाकर खाएंगे, खाते चले जाएंगे, आप यकीन माने आपके लिए हाथ को रोकना मुश्किल हो जाएगा और बार बार ये हलवा बनाना पसंद करेंगे। अब यहाँ पर लगातार चलाते हुए आपने इसको पकाते जाना है, बिल्कुल आपने यहाँ पर हाथ को नहीं रोकना है। इसी दौरान आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो देखने के साथ साथ प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपकी तरफ से हमारे लिए इनाम होता है, ये आपकी तरफ से ये आपका प्यार होता है। और अगर आप मेरे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपका बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, सूजी का दानेदार हलवा हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम आपको इसका फाइनल लुक दिखाएंगे। फ्रेंड्स, आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा, इससे क्या होता है हमारी हौसला अफजाई होती है कि हम आपके लिए अच्छा काम कर रहे हैं। आपको मेरी सूजी के हलवे की रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर किया करें। अपना बहुत ख्याल रखा करें, दुआओं में मुझे भी याद रखा करें। इंशाल्लाह जब आपसे मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए मैं चाहती हूँ आपसे इजाजत। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से आप सब लोगों के लिए, आप सब लोग जहाँ पर भी रहें हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज।